पटौदी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने बुलाई कार्यकर्ताओं की मीटिंग। आपको बता दें कि पटौदी सीट से सुधीर चौधरी ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नामांकन भी भर दिया था। आज सुधीर चौधरी के पक्ष में नई अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए हुए वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सुधीर चौधरी से कहा कि आपको हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए और हम तन मन धन से आपके साथ हैं। पंचायत में पहुंची भीड़ को देखकर कांग्रेस आला कमान के भी हाथ पांव फूल गए और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुधीर चौधरी से फोन पर बात की और फोन पर ही कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि सुधीर चौधरी मेरा अजीज है और इसका उज्जवल भविष्य है। और पंचायत से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी से कहो कि अपना नामांकन वापस ले, सरकार बनने के बाद उन्हें अच्छा पद दिया जाएगा। ऊपर अंदर माइक लगा थोड़ा नीचे, माइक थोड़ा सा नीचे, ऊपर कहीं लाल भी ना स्पीकर लगाओ। आगे आप बताओ ना, इसका आगे भविष्य उज्जवल है, उसका ख्याल रखेंगे। हुड्डा साहब, ये अंतर गलती हुई थी, दोबारा ना हो हमारे साथ ऐसा। आपकी बात धोखा हो, हमारे ऐसा दोबारा ना हो। और अच्छी तरह बता दो, पब्लिक पूरी पब्लिक इकट्ठी हुई, आपका भाषण सुनना चाह रही। हुड्डा साहब, आपका भाषण आपके मुख से आश्वासन दो, पूरा आश्वासन दो पब्लिक को, कम आवाज आई। हुड्डा साहब बताओ पब्लिक को, एक बार बता दो। सभी का मेरा निवेदन है, सारी पंचायत से कि सुधीर का नामांकन वापस करवाओ, और मैं सुधीर को भी कहता हूँ नामांकन वापस करे, सबको मुसलमान करो, इसका भविष्य उज्जवल है, इसका ख्याल मान सम्मान ऊपर रखा जी, पूरा मान सम्मान। पंचायत के बाद सुधीर चौधरी ने कहा कि पंचायत का जोश देखते हुए पंचायत के बीच में ही हुड्डा साहब का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको पूरा मान सम्मान देगी, आप अपना फॉर्म वापस निकालो। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी 21 सदस्यों की कमेटी बनी है। उस कमेटी के लोग प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर ही कोई फैसला लेंगे। क्या निर्णय लिया गया है? आज हमने जो पंचायत हमारे साथियों ने जो पंचायत रखी थी, क्योंकि मैंने निर्दलीय फार्म भरा था, तो आज पंचायत हुई कि भाई उस समय हमें समय नहीं मिला था कि हम फार्म भरेंगे और पंचायत डिसाइड करेगी और पार्टी को एक आईना दिखाने का काम करेगी। जब हमने इतनी मेहनत करी है तो हमारा मानना था कि हम सर्वे में मेरिट पे सबसे टॉप पे होने चाहिए थे। आज पंचायत ने, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा मैं टूट गया था, मैं बात नहीं कर पाया, सिर्फ पंचायत के बुलावे पे ये लोग आए, तो हम ये पार्टी को दिखाना चाहते थे कि हमारे साथ धोखा करा और छल कपट हुआ, क्योंकि हम मेरिट पे नंबर 1 थे। पर हमने ये भी निर्णय लिया कि जो हमारी मेहनत है, हमारी जो भावना है जनता की, उसको देखते हुए हमने नामांकन निर्दलीय भर दिया। और आज जब पंचायत हुई, पंचायत को जोश देखते हुए हमारे आदरणीय हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम पूरा पार्टी आपको मान सम्मान देगी और आप अपना फार्म ले लीजिए। तो हमारी जो कमेटी बनी है उसने डिसाइड करा है कि वो अभी थोड़ी देर में अपना फैसला बता देगी, और जो हुड्डा साहब हैं और उदय भान जी है, उनसे वो अपनी बात को अवगत कराएगी। जो पंचायत का जो फैसला होगा अभी थोड़ी देर में हम बता देंगे, उसके बाद जो पंचायत का फैसला होगा सिर माथे। सर, जिस प्रकार से आप 2 दिन से हुड्डा साहब से मिल रहे हैं, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया है या फिर जो है केवल अभी फोन पे बात हुई है? नहीं, मैं मिला नहीं। क्या होता है कि जब पुराना कार्यकर्ता या पार्टी का कोई साथी
फार्म भरता है तो पार्टी को ये तो रहता है ना कि भाई क्या बात हुई, ऐसा क्यों करा। तो वो सिर्फ इतनी बात हुई कि भाई मेरे से बात हुई कल, तो मैंने कहा कि ये पार्टी नहीं, मैं आप हैं और पार्टी की तरफ से, और हमारे नेता भी हैं, हुड्डा साहब मेरे नेता हैं, पर क्योंकि पंचायत है, ये बात पंचायत का फैसला होगा। तो उन्होंने कहा कि समय का अभाव है, मौसम भी खराब है, मैं आ तो नहीं सकूंगा, पर मैं फ़ोन पे पंचायत से अपनी तरफ से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। हमारे नेता ने अपनी बात रख दी है, हम उनकी बात को भी अपने सिर माथे पे रखते हुए पंचायत जो डिसीजन लेगी वो मान्य होगा। लेकिन सर एक चीज और भी देखी जाती है कि जो पार्टी के प्रति वफादार होते हैं या पार्टी की आस्था रखते हैं, अभी जैसे आपने महेंद्रगढ़ में देखा कि रामविलास शर्मा नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, पार्टी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से तो आप पार्टी से खराब हो जाओगे अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। तब देखो, ये आगे का भविष्य तो आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि आपने ये बात कही। भाई दर्द मुझे भी है क्योंकि मेरा जन्म इस पार्टी में हुआ। मेरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने मुझे संगठन में बहुत काम दिया और दुख मुझे भी है, पर दूसरी तरफ ये भी है कि मुझे जब 2 बार मैं चुनाव हारा, उस समय कांग्रेस बीजेपी की हवा थी, उस हवा में मुझे मौका मिला और हमने आधारशिला रखी उस समय। और आज जब समय आया, जब हमने खेती छोटे छोटे पौधे लगाए और जब वो बढ़ के पेड़ बन के फल देने का काम कर रहे थे, ये मेरा आज भी मानना है, ये डिसीजन पार्टी का नहीं है, ये बीच में कोई साजिश करता है, ये मेरा आज पूरा विश्वास है। उन साजिशकर्ताओं के द्वारा ये काम हुआ है और क्योंकि मैं भावुक हूँ, मेरा पार्टी से प्यार है, मेरा पार्टी में जन्म हुआ है और जनता का भी मेरे साथ लगाव है, क्योंकि जब कोई किसी से जुड़ता है, कोई मेहनत करता है, तो एक आस होती है कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा जो नेता है वो कहीं ना कहीं हमारे भी विकास कराएगा, काम कराएगा। इधर जो हमारी आस को जो तोड़ने का काम करा, इसके लिए हमने ये करा। पर जो भी होगा, ये मेरा विश्वास है कि हम जोश में होश नहीं खोएंगे और बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। सिर्फ एक ही फोकस रहे कि पार्टी के लोगों का, पटौदी के लोगों का और पटौदी के विकास कैसे हो, उसको देखते हुए हम एक निर्णय लें। तो सर ये जो निर्णय है ये कितनी देर बाद आ जाएगा? आपको 2-3 घंटे में या शाम तक हम आपको बताएं।